जय माँ दुर्गे। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 32 नाम स्रोत का हिंदी अनुवाद। माँ दुर्गा हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है, जिनकी शक्ति, साहस और करुणा की उपासना बहुत ही प्राचीन काल से होती आ रही है। मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पा रही है तो आप सिर्फ माँ देवी के इन 32 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। यह 32 नाम उतना ही प्रभावशाली है जितना माँ का मंत्र जाप। माता दुर्गा ज्ञान, संरक्षण और महिमा की देवी है। वे भक्तों को महेश्वरी के ज्ञान और महाकाली की रक्षा शक्ति से परिपूर्ण करती है। उनके मार्ग को समझना और उनकी कृपा प्राप्त करना कठिन है, इसलिए उन्हें दुर्गा कहा जाता है। वह जिसे प्राप्त करना कठिन है। माता दुर्गा के नामों का आंतरिक महत्व समझना और उनका जाप करते समय उन्हें ध्यान करना और चिंतन में धारण करना आवश्यक है। सर्वव्यापी देवी माँ के 32 नामों को समझने से पहले हमें दुर्गा शब्द का अर्थ समझना होगा। इसका अर्थ है वह जो प्राप्त करना कठिन है। निस्वार्थ भक्ति, स्वच्छता, नियमित दिनचर्या और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किए बिना माँ देवी की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका यह भी अर्थ है कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो भी अभ्यास करना आवश्यक है वह भी कठिन है। अब हम माँ दुर्गा के 32 नामों से समझते हैं कि माता दुर्गा का वरदान और आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को आसानी से नहीं मिल सकता। इसे तपस्या से अर्जित करना पड़ता है। केवल शुद्ध हृदय और मन सच्चा वाला साधक ही उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और उनके दर्शन कर सकता है। वे भौतिक और परलोक में व्याप्त सभी बुराइयों का नाश करने वाली महाशक्ति हैं। तो आइए हम जानते हैं माँ दुर्गा के इन 32 नामों का अर्थ और उनके अंतर मन को समझते हैं। सबसे पहला नाम है दुर्गा। वह दिव्य माता जो अजेय और अपराजेय है। वह देवी जिनकी कृपा अत्यंत कठोर साधना से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है दुर्गति शामिनी। वह जो हमारे लिए कष्टदायक कठिनाइयों का कारण बनने वाली हर चीज का अंत करती है। तीसरा नाम है दुर्गा पाद विनारणी। वह जो समस्त आपदा यानी आघात और विपत्तियों का निवारण करती है। वह देवी माँ जो विपत्तियों को दूर करने वाली, वह अपने सच्चे भक्तों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करती है और उन्हें सभी ज्ञात और अज्ञात खतरों से बचाती है। चौथा नाम है दुर्गमच्छेदिनी। वह जो अपने सच्चे भक्तों के मार्ग में आने वाली सभी प्रकार की शारीरिक और आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करती है। पांचवा नाम है दुर्ग साधनी। वह जो अपने साधक के लिए सभी कठिनाई वाले कार्यों को पूर्ण करवाती है। छठवां नाम है दुर्ग नाशिनी। इसका अर्थ है वह जो हमें मानसिक और लाक्षणिक रूप से सीमित करने वाले दुर्ग या किलों को नष्ट करती है और हमें सभी बंधनों तथा सीमाओं से मुक्त कराती है। सातवां नाम है दुर्गतो द्वारिणी। वह उदार महिला जो अपने साधक को सभी विकट कठिनाइयों से मुक्त कराती है। आठवां नाम है दुर्ग निहंत्री। इसका अर्थ है वह जो अपने भक्तों को परेशान करने वाली सभी भयानक तत्वों को नष्ट कर देती है। नौवां नाम है दुर्ग मापहा। इसका अर्थ है वह माँ जो सभी दुर्ग माताओं, कठिनाइयों, दुखों, पीड़ाओं आदि को दूर करती है। 10वां नाम है दुर्मज्ञा ददा। वह व्यक्ति जो उस ज्ञान का प्रसार करता जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। 11वां नाम है दुर्ग दैत्य लोक दावनला। वह जो भयंकर जंगल की आग की तरह विभाजनकारी शक्तियों की दुनिया को नष्ट कर देती है। 12वां नाम है दुर्गमा। वह क्षेत्र जिसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। 13वां नाम है दुर्गमलोक। वह जो सभी अज्ञात, छुपे हुए और दुर्गम ज्ञान को प्रकट करती है। वह माँ जो गुप्त ज्ञान को प्रकट करके हमारे मन और इंद्रियों को प्रकाशित करती है। 14 नाम है
दुर्गमात्म स्वरूपिणी, वह जो आत्मज्ञान की तरह उस आत्मा का साकार रूप है जिसे आसानी से अनुभव नहीं किया जा सकता, वह स्वयं आत्मज्ञान है। 15वां नाम है दुर्ग मार्ग प्रदा, वह जो मार्गदर्शन देती है और अपने भक्तों को उनके कठिन मार्ग पर सहारा देती है। 16वां नाम है दुर्ग माँ विद्या, वह स्वयं ही ज्ञान है और जिसे प्राप्त करना कठिन है। वह सबसे सूक्ष्म और सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है। वह समस्त विद्या और कला रूपों का स्रोत है। 17वां नाम है दुर्ग माश्रिता, उनका समर्थन प्राप्त करना आसान नहीं है, इसे कठोर और भक्तिपूर्ण तपस्या से अर्जित करना पड़ता है। 18वां नाम है दुर्ग मज्ञान संस्थान, वह जो समस्त अप्रयात्य ज्ञान का स्रोत और आधार है। वह जो सर्वोच्च परम और पवित्र ज्ञान की वाहक और वितरक है। 19वां नाम है दुर्ग मध्याह्न भाषिनी, यहाँ भास का अर्थ है प्रकट होना या चमकना। वह व्यक्ति जो ध्यान में प्रकट होता है। हम साधारण ध्यान से देवी माँ को प्रकट नहीं कर सकते, केवल वे लोग ही गहन ध्यान कर सकते हैं जो मन और कर्म की शुद्धता के साथ ध्यान करते हैं और ध्यान में प्रकट होकर प्रकाशमान होने वाली दिव्य माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 20वां नाम है दुर्ग मोहा, मोह का अर्थ यहाँ पर भ्रम है। जब देवी माँ राक्षस महिषासुर पर माया और मोह का प्रयोग किया तो वह समझ ही नहीं पाया कि उस पर क्या आफत आई है। वह भ्रमित और विचलित होकर नष्ट हो गया। दुर्ग मोह वह है जो अथाह और अगम्य है, वह रहस्यमयी है। केवल पूर्ण जागरूकता वाला साधक ही उसे समझ सकता है। 21वां नाम है दुर्ग मगा, वह ऐसी शख्सियत है जो असंभव को संभव बना सकती है। 22वां नाम है दुर्ग मत स्वरूपिणी, वह जिसके अर्थ में उन सभी चीजों का अर्थ और उद्देश्य समाहित है जो किसी के लिए समझ से परे है। 23वां नाम है दुर्ग मासुर सहंत्री, वह उन सभी प्रतिकूल शक्तियों को नष्ट कर सकती है जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर किसी को भी नष्ट कर सकती है। वह असुरिक यानी नकारात्मक और अजेय प्रतिकूल शक्तियों का नाश करने वाली है। 24वां नाम है दुर्ग मायु धारिणी, वह सबसे शक्तिशाली हथियारों की धारक है जिन्हें अन्य लोग संभाल नहीं सकते। 25वां नाम है दुर्ग मातंगी, वह जिसका जटिल और अस्पष्ट स्वरूप है। 26वां नाम है दुर्ग माता, वह जो सभी कठिनाइयों का प्रतीक है क्योंकि उनमें कठिनाइयों को वश में करने की शक्ति है। 27वां नाम है दुर्गमया, जो आसानी से सुलभ और समझने योग्य नहीं है। 28वां नाम है दुर्गमेश्वरी, वह जो सभी कठिन परिस्थितियों की शासक, नियंत्रक, स्वामी, ईश्वरी है। वह सभी असंभव परिस्थितियों पर शासन करती है और उन्हें नियंत्रण रखने तथा पूर्णतः नष्ट करने की शक्ति रखती है। 29वां नाम है दुर्ग भीमा, वह जो सभी के लिए भयावह और जटिलताएं और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। 30वां नाम है दुर्ग भामा, वह जो बाधाओं के समय चमकती और प्रकट होती है क्योंकि तब उसके भक्तों को उसकी आवश्यकता होती है। 31वां नाम है दुर्ग भा, वह जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हुए प्रकाश फैलाती है। सबसे आखिरी और 32वां नाम है दुर्ग दारिणी, वह ऐसी जो सभी बाधाओं और अड़चनों को काट छाट कर चकनाचूर कर देती है। माँ दुर्गा के ये 32 नाम मार्कंडेय पुराण से हैं, जो हर तरह के संकट, भय, विपत्ति को दूर करने वाले माने जाते हैं। ये माँ के विभिन्न रूपों और उनकी रक्षात्मक शक्तियों का वर्णन करते हैं, जिनका जाप जीवन में सकारात्मकता और बाधाओं को नाश करने के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा के इन 32 नामों का नियमित जाप करने से जीवन में भय दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।